नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा क्षेत्र में है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और मेरे साथ जितने भी देख रहे हैं नेतागण बात करने वाले हैं, ये सभी वीआईपी पार्टी के नेतागण हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, इनका परिचय जानूंगा कि इनको क्या पद मिला हुआ है। लेकिन बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को लेकर 2025 विधानसभा चुनाव में हर गरीब नौजवान और युवा बेरोजगारों पे चर्चा का विषय है। और चर्चा हमेशा करता है कि मुझे युवा नेता चाहिए और बेरोजगार को दूर करे, यही हम लोग का उद्देश्य है। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपके चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, जो आप तक पहुंचने, हम लोगों तक पहुंचने के काम किए हैं। इस पार्टी के कम से कम एक शुभचिंतक बन के दुनिया को दिखाने के काम किए हैं, इसके लिए भी आपको स्वागत। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजाराम मुखिया, मैं वीआईपी पार्टी के जिला महासचिव, मैं सहरसा जिला के रहने वाला, मेरा घर मैसी विधानसभा। सर आपका परिचय क्या हुआ? हम वीआईपी पार्टी के सक्रिय और पुराने कार्यकर्ता हैं और सिमरी बख्तियारपुर मेरा घर है। और सिमरी बख्तियार मेरा नाम भोगी सहनी। सर आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सकलदीप मुखिया, वीआईपी पार्टी जिला प्रधान महासचिव। सर आपका परिचय? रंजीत दास तांती, वीआईपी कार्यकर्ता, सहरसा विधानसभा। सर आपका परिचय? हमारा नाम है दिनेश मुखिया, अमकारा प्रखंड का मतकजीवी सहयोग समिति का अध्यक्ष। ये दिग्गज 5 नेता है जो वीआईपी पार्टी के हैं। इनसे आज कड़वे कड़वे सवाल ये होगा कि इन लोगों को काहे चुनेगा। जैसे कि मैं बता दूं, प्रधानमंत्री का एक योजना चल रहा है, कई योजना है जिनसे गरीबों का काफी उत्थान हो रहा है। लेकिन फिर भी ये क्यों चाहते हैं कि मेरा सरकार बने और मेरा सरकार जब बिहार में आएंगे तो काफी कम होगा। आगे सर 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आपकी पार्टी को जनता क्यों चुनेगा? एकदम चुनेंगे। हमारे पार्टी के अच्छा सोच है और ये पार्टी वैसे 2014 से संगठन के काम किए, संगठन से लेकर के आज 2018 में ये अपना पार्टी स्थापित करने के काम किए। इस रूप से स्थापित किए जो शायद बिहार के धरती पर आज तक कोई जाति, कोई पार्टी अभी जन्म नहीं लिया है। और इनका सोच भी इसी प्रकार से है, जो हर एक जाति सामुदायिक में आज तक जो पहल करने के काम किए हैं, जिस प्रकार से चल रहा है, सो एक इतिहास बनाए हुए है। जैसे मान लीजिए, वैसे इस सहरसा की धरती जो है इस वीआईपी पार्टी के जन्मभूमि है। और जन्मभूमि जो है कभी जो है वो अपने माँ को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कहते हैं, माँ ने मुझको जन्म दिया क्या निराला शान है, जो कदर ना माँ का जाना वो बड़ा बेईमान है। तो इसलिए वीआईपी पार्टी का जो है ये मातृभूमि है। और वीआईपी पार्टी के संस्थापक के पूर्ण रूप से विश्वास है सहरसा जिला के इस धरती पर। और सहरसा जिला में मान लीजिए चार ठो विधानसभा है। जी 4 विधानसभा है। इसमें जैसे 2025 को चुनाव जो आने वाले हैं, इसमें जो समीकरण में आते हैं वीआईपी के लिए 2 ठो सीट, एक फर्स्ट में सिमरी बख्तियारपुर और दूसरा मैसी विधानसभा। तो ये दोनों विधानसभा के पूर्ण रूप से हम लोगों की जितना भी कार्यकर्ता है सहरसा जिला के, सबके सब पूर्ण रूप से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हर हाल में समय आएंगे तो हम लोग जो है इस दोनों सीट पर, एक सीट पर कहे न कहे हम लोग वीआईपी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़वाने के काम करेंगे। और जो भी होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे वही हमारे चुनाव लड़ेंगे। जो सक्रिय कार्यकर्ता होंगे, जिस प्रखंड के होंगे, उसके लिए हम लोग तन मन और धन दे करके, चंदा चुटकी दे करके आगे पहुंचाने के उसके काम करेंगे। सर मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री के द्वारा जिन गरीबों को 5 किलो अनाज राशन फ्री में दिया जाता है, उन प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार को बिहार से मुख्यमंत्री चुन के जनता आपको क्यों चुनेंगे, आपकी पार्टी को क्यों चुनेंगे? देखिए, सोचने वाली बात है। 5 केजी अनाज का कीमत कितना? 30 पंचे 150 रुपये। जी और 1 लीटर पेट्रोल का कीमत कितना? 110 रुपये। अब ये सोचने वाली बात है कि 5 केजी अनाज के अलावा उसमें नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। इस महंगाई को आप देखिए, तो जहाँ हजारों की संख्या में महंगाई बढ़ी हुई है, वहाँ 5 केजी चावल कुछ नहीं है। 5 केजी चावल 5 रोज खाएंगे, बाकी 25 रोज क्या भूखे मरेंगे? यही मुद्दा है कि इस बार जो है जनता में एक बहुत बड़ा मतलब लहर है कि सरकार बदलनी चाहिए।
महंगाई कम होनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, बहुत बड़ा लहर है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ में इस बार मुकेश सहनी जी को और तेजस्वी जी को चुनेंगे सर। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का क्या उद्देश्य है, और अगर जीतने के बाद समाज में किस तरह का काम करेंगे, और गरीब जनता इन दोनों को, युवा को क्यों चुनेंगे? मैं थोड़ा सा लिख से हट करके एक बात रखना चाहूंगा जी, चैनल जी, के माध्यम से, कि जिनके पेट में दर्द होता है ना, अगर सामने वाला कोई व्यक्ति कह रहा होता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो वो महसूस करते हैं कि इनके पेट में दर्द ऐसा हो रहा होगा। जो जिनको कभी पेट में का दर्द का एहसास ही नहीं हो, जो कभी धूप में चला नहीं, एसी में बैठने वाला व्यक्ति को क्या एहसास होगा? जी जी। तो इसी तरह का बात है। मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी, ये लोग सरजमीन के नेता है। जी जी। ये इनको सरजमीन के एक एक व्यक्ति, हल चलाने वाला व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, क्या कहते हैं जाल फेंकने वाला व्यक्ति, जो पानी में क्या कहते हैं दिसंबर और जनवरी के महीना में ठंड कपकपाती ठंड में जो व्यक्ति एक नंगोट पहन करके पानी में जाल फेंकते हैं, तो मछली मारने का काम करते हैं। तो इन तमाम परेशानी को, तमाम जीवन की कठिनाइयों को इन लोगों ने सरजमीन से अनुभव किया, और सरजमीन से अनुभव करके इन लोग ने आज तक पटना में पहुंचा है। तो इन लोगों को पता है कि गरीब को क्या चाहिए, इसीलिए गरीब इनको चुनेंगे। यही मैं सहरसा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा क्षेत्र में मुकेश सहनी को कितना सीट मिलने वाला है सर? हम प्रयास तो है 2 सीट, लेकिन एक तो कन्फर्म है, इसलिए कि यहाँ की जन्मभूमि है वीआईपी पार्टी, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे 2 सीट, लेकिन एक तो कन्फर्म लेना ही है। सर, आप वीआईपी पार्टी में किस उद्देश्य से जुड़े और क्या उम्मीद है? वीआईपी पार्टी का उद्देश्य जुड़ने का कहाँ बात है। हम लोग वीआईपी पार्टी के जितने लोग देख रहे हैं, वीआईपी पार्टी के संस्थापक है। जी जी। वीआईपी पार्टी को मतलब खड़ा करने वाला हम लोग सदस्य अभी आपके सामने खड़ा है। जी जी। तो हम लोग तो खड़ा किए हैं पार्टी को। अब पार्टी को खड़ा किए हैं तो हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग बिहार के जनता के लिए कैसे खड़े उतरेंगे, बिहार के जो मुख्य मुद्दा है उस पर हम लोग कैसे खड़ा उतरेंगे। इसी पर हमारे सुप्रीमो जी काम कर रहे हैं और उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से इस बार विधान लोकसभा का चुनाव हुआ, एक तरफ 2 युवा चेहरा, एक तरफ बड़े बड़े चेहरा, उसको आप लोग किस तरह से मैनेज किए? क्या लगता है उसको देखते हुए 2025 विधानसभा में आप लोग का जीत सुनिश्चित है? नहीं तो 2025 का जो चुनाव होगा तो इसके लिए एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात को जान रहे हैं कि 2025 चुनाव जो है हम आसानी से हम लोग यहाँ नहीं जीतने वाले हैं। चूँकि 2019 में जहाँ पर इंडिया गठबंधन 1 सीट जीते थे, वहाँ पर अभी मतलब 1 से 10 पहुँचे हैं। और उसके बाद आप मतलब 40 लाख वोट का अंतर, 40 लाख मतलब इंडिया गठबंधन 2019 के बनिस्पत 2024 में हुआ। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, चूँकि 40 लाख वोट जो अंतराल बढ़ा है वो कितना विधानसभा का मतलब बढ़ोतरी देगा, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। 2019 में ही देख लीजिए, बहुत कम अंतर से इंडिया गठबंधन मतलब सरकार बनाते बनाते रुका। अब 40 लाख वोट इस लोकसभा में बढ़ा है, तो 40 लाख वोट बढ़ने का मतलब ऐसे है 50 सीट ऐसे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और उस सरकार में मुख्य भूमिका जो है मुकेश सहनी के होंगे। चूँकि तेजस्वी जी मुकेश सहनी को बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जरूर होंगे, लेकिन मुकेश सहनी को तेजस्वी जी बड़ा भाई मानते हैं, और बड़ा भाई मानने के नाते अच्छा भूमिका मुकेश सहनी को मिलेंगे, यह निश्चित है। किसानों की बात की जाए तो सर, किसान को अभी पीएम सम्मान निधि योजना 2000 प्रत्येक किसान के खाता में 4 माह पे जाता है, लेकिन किसानों का कहना है कि उसी को हम चुनेंगे। आखिर तेजस्वी यादव को क्यों चुनेंगे? 8,000 रुपया हुआ आपके कथनानुसार, 6,000 रुपया हुआ 1 वर्ष में। जी जी। आप अब अंदाजा कर सकते हैं कि जो यूरिया, पोटास, कैल्शियम वगैरह, जो भी जिंक वगैरह खाद है, खुलेआम मिलता था मार्केट में। जी जी। किसान को आसान मतलब होता था कि किसान आराम से खेत में कदबा किए, मार्केट से खाद लिए छीट दिए। आज के डेट में उनको आधार कार्ड देना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है, कालाबाजारी करना पड़ता है, किसी को घूस देना पड़ता है वही खाद खरीदने के लिए, जिस खाद से
आप मतलब अब अनाज उपजा करके हर व्यक्ति खाता है। एक रोड पर चलने वाला व्यक्ति से लेके एसी में रहने वाला व्यक्ति, हर किसी को आशा है किसान के नासा पर। कहावत है, ग्रामीण एक कहावत है कि किसान के नासा पे हर किसी का आशा होता है। मतलब किसान जो हर चलाता है उसको नासा कहा जाता है हम लोगों की भाषा में। तेजस्वी यादव का 17 माह का जो काम था, क्या लगता है 2025 में वो लहर लाएगा? बिल्कुल लहर लाएगा, उससे जबरदस्त लहर लाएगा। हर युवा के दिल में है कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं भटक रहा हूँ। हर जो हमारी माँ बहन है उनके दिलो दिमाग में, आज आपके देख लीजिए बिहार सरकार में अभी के डेट में कितना रेप हो रहा है, अभी के डेट में कितना हत्याएं हो रही। आप लोग चैनल के माध्यम से जनता तक हर आवाज को पहुंचाते हैं। आप ही लोग गणना कर रहे होंगे कि हर दिन पूरे 38 जिला में 40 लोकसभा में हर दिन कोई न कोई घटना होते ही रहती है, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे रेप का हो, या कोई असामाजिक तरीके का हो, हर घटना होती रहती है। इससे समाज त्रस्त है, इसलिए सरकार बदलना चाहती है। जनता जो है इस बार निर्णय ले लिया है कि हमको जो है इस सरकार को बदलना है, नया चेहरा को लाना है। आपको एक बात मैं याद देना चाहता हूँ कि पीएमसीएच में 1:30 बजे रात को क्या कहते हैं तेजस्वी जी पहुँच गए। अब सोच सकते हैं कि जिस समय कोई मुख्यमंत्री घर में सो रहा होता है उस समय हमारे जो है तेजस्वी जी पब्लिक फील्ड में रहते हैं। तो युवा चेहरा को इसलिए लोग खोजना चाहते हैं कि वो ऑन द स्पॉट फैसला करने के लिए, ऑन द स्पॉट पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। हर किसी को न्याय चाहिए, न्याय का उम्मीद है मुकेश सहनी जी से और तेजस्वी जी से। इस बार जनता सर, अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, 2025 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या संदेश रहेगा जनताओं के लिए? देखिए, जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही जनता को संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हम लोग तो शुरू से आज तक देख रहे हैं बिहार सरकार के रुतबा, रवैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। आज तेजस्वी जी के सरकार 17 महीने के लिए आया था जी जी, लेकिन 17 महीने में जो काम किए हैं, जो एक इतिहास बनाने के काम किए, और इसमें कितने बेरोजगारों को हिम्मत, युवाओं की हिम्मत आगे बढ़ने के काम किए हैं। और उसी चीज को देखते हुए 2025 में जो चुनाव होंगे, जो आने वाले समय में मुकेश जी और तेजस्वी जी दोनों मिल करके फुल फॉर्म में ये बिहार में सरकार बनाना फाइनल है। इसके लिए कोई दो राय नहीं है। सर 17 महीना की जो बात की आप, तो 17 महीना में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे और मेन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो 5 लाख युवाओं को जो रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए तेजस्वी यादव, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी देन है ना सर? लेकिन उससे पहले क्यों नहीं दिए? उससे पहले भी तो आप दे सकते थे, उससे पहले तो नहीं ऐसा हुआ। लेकिन तेजस्वी जी आए तो कम से कम इतना तो किए। इस आप तो बहुत दिन से थे जी जी, नीतीश जी तो बहुत दिन से मुख्यमंत्री बनते आ रहे, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ था? लेकिन 17 महीना में जो रिकॉर्ड बनाने के काम किया, वो रिकॉर्ड तो पहले भी बना सकते थे जी जी। लेकिन आप नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें जोश है, जज्बा है। आज मुकेश जी और तेजस्वी जी, मुकेश जी अपने जीवन में गरीबी में चला है, गरीबी में पला है, गरीबी में रहा है, तो इसलिए इन लोगों के पता है गरीबी के हालात। तो इसलिए आने वाले समय में ये बिहार के रंग रूप, दिशा और दशा जरूर चेंज होंगे। ये महागठबंधन को सरकार जो है इस बार बिहार में बनना वो फाइनल है। क्या लगता है सर आपको? 4 मधेपुरा विधानसभा में, लोकसभा में 4 विधानसभा आता है। अभी आप लोग सिंगथी सहरसा विधानसभा क्षेत्र में, तो इस विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी पार्टी के नेता को कौन उम्मीदवार होंगे? वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार तो हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो तय करेंगे। हम लोग का एक चैनल है चुनाव, मतलब उम्मीदवार का जो कमेटी है, वो कमेटी के माध्यम से तय होता है कि मतलब प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन यहाँ के सुप्रीमो जानते हैं कि सहरसा जिला निषाद बाहुल इलाका है। जी जी, चूँकि आज देख लीजिए, आज 18 वर्ष से यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। जदयू की बात करें तो अब 18 मतलब अपने नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री है, जदयू अपना जिला अध्यक्ष निषाद को ही बनाता है। ये हर पार्टी जानता है कि मतलब यहाँ का निषाद की संख्या है, इसलिए मतलब सहरसा विधानसभा में जो भी सीट हमारे सुप्रीमो जी लेंगे और निश्चित तौर से यह सीट जो है निषाद के लिए सुरक्षित होगा। चाहे मुकेश जी खुद चुनाव मैदान में आवे या अगर मुकेश जी खुद नहीं आते हैं तो कोई निषाद ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा, यह निश्चित है। और उम्मीदवार कौन होगा यह वीआईपी सुप्रीमो तय करते। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो दर्शक, जो जनता देख रहे हैं, उसे क्या संदेश रहेगा सर?
संदेश आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश रहेगा कि जो आगामी जो चुनाव है 2025 का जो हम लोग वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग करेंगे ज़मीन पर जो स्थिति उत्पन्न है उसको देख करके हम लोग वोटिंग करने के लिए हम यही अपील करते हैं। सभी मतलब आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील है कि जो आगामी जो चुनाव होगा, चूँकि आप देख लीजिए ना मतलब कितना लोग त्रस्त है, अपराधी के पास किसी भी प्रकार का भय नहीं है, दिन दहाड़े जहां होता है तहां मतलब हत्या कर दिया जाता है। आप करंट में सहरसा में आज आप हैं, लेकिन सहरसा में देख लीजिए कि मतलब कल भी हत्या हुआ, किराना दुकान वाले को मतलब गोली मार दिया जाता है। परसों मतलब सहरसा में ही एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। तो दिन दहाड़े मतलब हम मतलब सहरसा की नहीं, सहरसा छोड़ लीजिए, मधेपुरा चल जाइए, मुजफ्फरपुर चल जाइए, जहाँ भी चले जाइए दिन रात हत्या हो रहा है। तो मतलब सरकार का भय खत्म है अपराधी पर से, उस मुद्दे पर भी वोट करने का हम अपील करते हैं। महंगाई आज देख लीजिए, जो सिलेंडर 2014 से पहले हम लोग 400 में खरीदते थे, वही सिलेंडर आज हम लोग 12,000 रुपया में खरीद रहे हैं। जो गाड़ी 2000 मतलब एनडीए के सरकार से पहले चले जाइए, एक मोटरसाइकिल हम 55,000 60,000 रुपये में लेते थे, वही मोटरसाइकिल का दाम अभी चले जाइए शोरूम तो 1,10,000 1,20,000 है। मतलब कहने का मतलब है महंगाई से जनता त्रस्त है। इसी महंगाई पर जो है इसलिए सरकार को आप लोग बदलना चाहते हैं। चूंकि जहाँ तक 17 महीने में तेजस्वी जी मतलब सरकार में आए थे, उसमें आप देख लीजिए 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। बेरोजगार भी मतलब तेजस्वी के मतलब आशा का किरण लगा करके वो देख रहे हैं कि मतलब सरकार बदलेगी तो बेरोजगार को जो है रोजगार मिलेगा, इसलिए सरकार बदलनी तय है। सर जनता तो इंतजार कर रहा है कि जो चुनाव समय पर नवंबर में होगा सो चुनाव मतलब कल हो जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब जनता व्याकुल है सरकार को चेंज करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ वीआईपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, सभी से आप लोग परिचित हो चुके हैं और अपना टॉप न्यूज़ के माध्यम से आप लोग 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमेंट कीजिएगा, अपना राय दीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।